बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 में आपको करवा रही हूँ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के हम तमाम पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं वीडियो वॉच की है तो वो लाजमी जो है वो कर लें ताकि उनके क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी एंड सेल्स फॉर ₹25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहे हैं एक टॉय फैक्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है दो तरह के टॉयज़ को, ठीक है, ए और बी, और सेल कर रही है टॉय ए को ₹25 में और टॉय बी को ₹20 में। द टॉयज़ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली requires 20 units and 12 units daily out of 2000 available resource units। अब आपके पास 20 यूनिट्स और 10 यूनिट्स जो है वो डेली आपके पास जो है ना रिक्वायर हैं कि 20 यूनिट्स आपके पास ए के टॉय ए और 12 यूनिट्स जो हैं वो टॉय जो है वो बी जो है वो उसके यूनिट्स बनने चाहिए 2000 अवेलेबल रिसोर्स यूनिट्स से। बोथ रिक्वायर अ प्रोडक्शन टाइम ऑफ 5 मिनट्स। दोनों जो टॉय हैं उनको बनने के लिए 5-5 मिनट का वक्त लग रहा है। प्रोडक्शन जो टाइम है उनका 5 मिनट्स है। एंड टोटल जो वर्किंग आवर्स आपको डेली के दिए हुए वो 9 पर डे दिए हुए हैं, यानी कि एक दिन में 9 घंटे वो काम करते हैं और 5 मिनट में एक टॉय जो है वो प्रोड्यूस कर लिया जाता है, यानी उसका जो प्रोडक्शन टाइम है वो 5 मिनट्स है। व्हाट शुड बी द क्वान्टिटी फॉर ईच ऑफ द टॉयज़ टू मैक्सिमाइज द सेलिंग अमाउंट। आपसे मैंने ऐसी क्या क्वांटिटी हो टॉय ए और टॉय बी की कि आपका जो सेलिंग अमाउंट है वो मैक्सिमाइज़ हो, यानी टॉय ए कितना सेल होना चाहिए और टॉय बी कितना सेल होना चाहिए, आपने मालूम करना है मैक्सिमाइज सेलिंग अमाउंट। ठीक है, अब इसके लिए हमने बनाना होगा यहाँ पर ये हमारे पास है। अब इसमें हम बनाएंगे तमाम सबसे पहले मैं डेटा जो है वो दोबारा से पढ़ूंगी और यहाँ पर बनाती जाऊंगी। देखें, टॉय ए है, टॉय ए और दूसरा है टॉय बी, दो टॉयज़ हैं, ठीक है। और जो टॉय ए है वो आपके पास है, उसका सेलिंग अमाउंट जो है वो सेलिंग अमाउंट है ₹25 टॉय ए का, ₹20 टॉय बी का। और आपने क्या मालूम करना है, इसकी मैक्सिमाइज़ वैल्यू मालूम करनी है कि टॉय ए कितने बिकने चाहिए और टॉय बी कितने बिकने चाहिए कि आपका जो अमाउंट है, प्रॉफिट है, वो मैक्सिमाइज़ आ सके। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, जो रिक्वायर यूनिट्स हैं वो रिक्वायर यूनिट्स जो हैं वो 20 यूनिट्स जो हैं वो टॉय ए हैं और 12 यूनिट्स जो हैं वो टॉय बी हैं और 2000 अवेलेबल आपके पास रिसोर्स यूनिट है। नाउ प्रोडक्शन जो टाइम है, प्रोडक्शन टाइम जो है वो 5 मिनट्स टॉय ए का है, 5 मिनट्स से टॉय बी का है, ठीक है। और 9 आवर्स पर डे, आवर्स पर डे को ना आप इस तरह लिखेंगे 9 आवर्स पर डे। अब देखें यहाँ पर यूनिट्स और ये भी थे 2000 यूनिट्स, ठीक है। मिनट है, आवर्स पर डे, तो आवर पर डे को आपने चेंज करना पड़ेगा किस में, मिनट्स में, ठीक है। अब किस तरह चेंज करेंगे कि आपको पता है 9 आवर्स में 60 जो है वो क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, सॉरी 9 आवर्स में आपके पास एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 9 आवर में को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन ऐड करके इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। नाइन मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास आ गया है 540 मिनट्स, ठीक है। अब हम इनको करेंगे मैथमेटिकल
में फॉर्म में चेंज. नाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली. नाउ we can write mathematically LP problem as follows. अब आपको जो फंक्शन है ना वो अमाउंट आपने मालूम करना है, तो ये मैक्सिमाइज है. तो मैक्सिमाइज फंक्शन क्या गिवन है आपको? मैक्सिमाइज फंक्शन जो गिवन है वो है इंटू वाई इज़ इक्वल्स टू 25. एक्स को कह रहे हैं हम, ट्राई ए को हमने एक्स का नाम दिया, ट्राई बी को हमने वाई का नाम दिया, प्लस 20 वाई. और ये आपने मालूम करना है इसका मैक्सिमाइज वैल्यू कि ये कितना आपके पास होगा. इसी तरह से अब कांस्टेंट जो गिवन है आपके पास, यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट टू फर्स्ट वन है आपके पास 20 एंड एक्स प्लस 12 वाई, और ये किसके इक्वल होने चाहिए? 22,000 यूनिट्स के. ठीक है. इसी तरह से प्रोडक्शन टाइम का हम बनाएंगे दूसरा कांस्टेंट. तो 5 एक्स बनने में भी 5 मिनट्स लग रहे हैं, वाई बनने में भी 5 मिनट्स लग रहे हैं. ठीक है. और आपके पास जो टोटल मिनट्स है वो है 540 मिनट्स पर आवर काम हो रहा है. ठीक है. तो ये 540 एज इट इज़ आ गया. अब इन कांस्टेंट को हम जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं. जब हम इन्हें जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स आ जाएंगे. तो हम ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है. तो हम 2 जो है वो क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पर. तो 2 10s are 20, 2 6s are 12, 2 1s are 2, मज़ीद 2 से करें 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 5s are 10. ठीक है. इसको करें 5 से, इनको तमाम को 5 से कर देते हैं. 5 1s are 5x, 5 1s are 5 और 5 1s are 5, 5 8s are 40. ठीक है. अब ये 2 नंबर एक साथ हो रहे थे, ये नहीं हो रहा था तो हमने बीच में 0 लगाया, 5 8s are 40 कर दिया. ठीक है. 108. नाउ ये आ गई आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म. अब ये कांस्टेंट 1 है और ये कांस्टेंट 2 है. तो यहाँ हम करेंगे कांस्टेंट 1 के लिए कांस्टेंट 1. कांस्टेंट 1 है 5x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 500. नाउ कंसिडर एज एन इक्वेशन equation 5x plus 3y is equals to 500. Now for x-intercept put y is equals to 0. तो y 0 हो गया, 3 0 is 0, तो 5x equals to 500. x is equals to 500 divided by 5. 5 1 5, 5 1 5. x की वैल्यू आ गई है 100. The intersection point of line with x-axis point of line with x-axis is 100, 0. इसी तरह से for y-intercept put x is equals to 0. x को 0 किया तो 5 0 is 0. 3y is equals to 500. y यही रहा 500 डिवाइडेड बाय 3. ये आ गया हमारे पास 166.6. तो
तो यहाँ पर हम लिख देंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन with y-axis is 0,500 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया कांस्टेंट 1 के लिए तमाम सिंप्लीफिकेशन। कांस्टेंट 2 के लिए करें। कांस्टेंट 2 है x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 108। नाउ कंसिडर एज एन इक्वेशन। तो ये है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 108। नाउ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल आ गया 108 के। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन with x-axis is 108,0. Now for y-intercept, put x is equals to 0. तो y की वैल्यू आ जाएगी 108 क्योंकि x 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन with y-axis is 0,108। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए हमारे पास, y इंटरसेप्ट भी आ गया, x इंटरसेप्ट भी, दोनों कांस्टेंट का। अब इस पॉइंट पे आके हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ पेपर पे x जो है वो 100 तक है और 108 तक। तो हम ले सकते हैं 10, 20, 30 हम नहीं ले सकते। इस तरह से अगर लें y की वैल्यूज़ 160, 166 और 108, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 166 आ जाएगा, 40, 60, 80, 100, 100, 20, 100, 40, 100, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब हमारे पास जो पहला कांस्टेंट है उसमें है x इंटरसेप्ट है 100, y इंटरसेप्ट है 166.6। अब 166 देखें, 166 देखें तो 100 तो यहाँ हो गया। एक स्मॉल बॉक्स आपके पास बराबर है 100, 100, 2, 104, 106, 108, 110, 2 के बराबर है। तो 120, 140, 160, 162, 164, 166, 166.6।
ये हमारे पास आ गया 166 और फर्स्ट कांस्टेंट के। सेकंड कांस्टेंट के हैं, एक्स इंटरसेप्ट है 108। अब ये 100 है, 102, 104, 106, 108 और वाई इंटरसेप्ट भी है 108। ये आ गया आपके पास। अब ओरिजिन पार्ट है या नहीं, तो देखिए ओरिजिन मैंने फाइंड नहीं किया, बट यहाँ पर ओरिजिन आपके पास पार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी 0 इज़ लेस देन 500, यहाँ पे भी 0 इज़ लेस देन 108। ठीक है, तो दोनों में लेस देन और इक्वल्स टू की साइन है, तो दोनों के लिए ओरिजिन पार्ट होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फीजिबल रीजन। और फीजिबल रीजन में जब हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे तो ये आ जाएगा O00, 0, ये आ जाएगा A विच इज़ 100, 0 और दिस वन इज़ 0, 108। इसे हम, और ये है आपके पास यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये पॉइंट है आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ यहाँ। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है पॉइंट। अब इस पर देखें एक्स और वाई की वैल्यूज़। एक्स को देखें तो ये है, ठीक है, एक्स है 82, 84, 86, 88 और वाई को देखें तो वाई है 20। ये आ गया आपके पास बी और ये है सी। ये आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन पॉइंट्स, लिखेंगे और सोल्यूशन पॉइंट्स लिखने के बाद हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम हेडिंग देंगे यहाँ पर नाउ कंस्ट्रक्ट द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। The intersection of two linear inequalities. The intersection of two linear inequalities is the required feasible region which is shaded in the graph. ये तो हो गया हमारे पास ग्राफ की, कि भाई ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। नाउ लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स। अब सोल्यूशन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं। लोकेट द सोल्यूशन पॉइंट्स। ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है कि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। आप लोग जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखिएगा कि जल्दी जल्दी आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा सा टाइम को बचा के चलना है। तो स्पीड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। द सोल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स आर, ओरिजिन है 0, 0, ए है 100, 0, बी है 88, 20, सी है 0, 108। ये आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। नाउ एवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू मालूम करेंगे। एवेलुएट द मैक्सिमाइज फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, हेडिंग में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही लिख दीजिएगा। मैक्सिमाइज भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं।
नाउ सोल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स रखेंगे हम यहाँ। यहाँ पे हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि है f(x(y) इज इक्वल्स टू 25x + 20y। फर्स्ट है ओरिजिन, सेकंड है 100,0, थर्ड है 88 + 20, फोर्थ है 0,108। 1 बाय 1 पुट करेंगे। f(0 0) पुट करें तो दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। 100,0 करेंगे तो 25 × 100 + 20 × 0। तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। फंक्शन में है 88,20 रखें तो x है 88, y है 20। 25 × 88 2200 और 20 × 20 विच इज़ 400। दोनों को ऐड करें हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 2600 और रखें 0,108। तो 2 को 25 को मल्टीप्लाई करें 0 से और 20 को मल्टीप्लाई करें 108 से, तो 108 × 20 2160। तो ये भी आपके पास ये वैल्यू दे रही है मैक्सिमाइज फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, सिलेक्ट द ऑप्टिमल solution. We note that the maximum amount of maximum ceiling amount is 2600 at point 88,20. Now F maximum is equals to 2600, X is equals to 88, Y is equals to 20. X यानी कि जो X आपके पास ट्वाइस है यानी A ट्वाइस जो है वो 88 जो है वो सेल हो और Y ट्वाइस जो है वो B ट्वाइस जो है वो Y वो 20 सेल हो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हासिल हो सकता है। थोड़ा ब्लर था, अब आपको नज़र आ रहा होगा ठीक से। तो ये हमारे पास आ गए हैं सारा का सारा जो है वो क्वेश्चन का सल्यूशन। अब अगर हम नोट करेंगे हमारा ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करती है नहीं, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपने x और y को यहाँ पर प्लेस करना है। x है 88, तो 5 × 88 + 3 × 20 500 विच इज़ इक्वल्स टू 500। ठीक है, 88 + 20 विच इज़ 108 एंड 100 इज़ इक्वल्स टू 108। दोनों कांस्टेंट को वेरीफाई कर रहा है आपके पास सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आपके पास ये वेरीफाई हो गया कि तमाम कांस्टेंट्स को वेरीफाई करने के बाद यही आपके पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था आपके पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।